हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स अतीत की मौत का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। फिर वह खुद केबिन में प्रविष्ट हो गया। अब जरा मैं भी अतीत की सैर करके आता हूँ। 400 वर्ष पूर्व के युग में चलता हूँ, जब भारत पर मुगल बादशाह राज करते थे। कंप्यूटर पर उसने 400 वर्ष पूर्व का समय और स्थान सेट कर दिया। फिर रिमोट का बटन दबाते ही ओह, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। हे भगवान, यह तो सचमुच मुगल काल है। यह दुकान और बाजार ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। तभी वह चौंका। जरा इसका लिबास देखो। ओह, यहाँ लोग मुझे देखकर हैरान हैं। कहाँ से आया है यह? कौन है यह? मुझे यहाँ से चलना चल देना चाहिए। अपने लिबास के कारण मैं इनसे अलग दिख रहा हूँ। तभी ठहरो ठहरो, शाही शाही रिसाला आ रहा है। रास्ता छोड़ दो, हट जाओ। रॉकी भी दौड़कर रास्ते के किनारे खड़ा हो गया। टप टप टप। यह मुगल फौजी की टुकड़ी है। शायद इसे ही रिसाला कहा जाता है। शाही रिसाला गुजर गया तो स्थिति फिर सामान्य हो गई। रॉकी बाजार में घूमता हुआ फलों की एक दुकान के सामने रुक गया। कितने ताजे फल हैं! अंगूर देखकर तो मुंह में पानी आ गया है। दुकानदार ने फलों की एक टोकरी के बदले ग्राहक से एक सुनहरा सिक्का वसूल किया था। ओह, यह तो सोने की असरफी है। तभी क्या देख रहे हो कि बल्ला? क्या देख रहे हो कि बल्ला? हम हमारे देश के आप हमारे देश के तो लगते नहीं। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? कुछ फल वगैरह खरीदेंगे? पर फल, लेकिन मेरे पास असरफी नहीं है। असरफी भी नहीं है और लिबास से भी आप अजीब लगते हैं। आखिर आप हैं कौन? मैं भी तुम्हारी तरह अल्लाह का बंदा हूँ भाई, उसने चालाकी से गोल गोल उत्तर दिए और वहां से आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाकर उसने सड़क किनारे खड़े एक अंधे फकीर को देखा। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबा। उसने अंधे फकीर के कटोरे में असरफी डाल दी है। उसके मन में असरफी प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। वह जल्दी से आगे बढ़ा और अरे देखो, वह फकीर के टोकरे से असरफी चुरा रहा है। ओह, चोर कहीं का! उफ, यह मुसीबत कहाँ से आ गई! घबराकर वह वहां से भाग खड़ा हुआ। पकड़ो, चोर चोर चोर! राहगीर का राहगीर का शोर सुनकर बहुत से लोग रॉकी के पीछे पीछा करने लगे। पकड़ो, चोर चोर! तभी सामने से आ रहे एक राहगीर ने उसे दबोच लिया। चोरी करके भागता है? ओह! मगर रॉकी इस तरह की स्थिति से निपटने का अभ्यस्त था। अगले ही पल धाड़! उफ! उसके उसे गिराकर वह फिर दौड़ने लगा। लोग शोर मचाते हुए उसका पीछा कर रहे थे। उस गली में घुस जाता हूँ। पीछा करने वालों में अब घुड़सवार सिपाही भी शामिल हो गए थे। इस गली से वह पीछे की तरफ मैदान में निकलेगा। उधर चलो। गली पार करके वह के बाद सचमुच रॉकी एक खुले मैदान में पहुंचा था। शायद मैं उनको धोखा देने में सफल हो गया हूं। तभी वो रहा। ओह, यह तो सिपाही हैं, पकड़ लो! वह पूरी शक्ति लगाकर दौड़ने लगा, लेकिन कुछ ही क्षण में सिपाहियों ने उसे घेर लिया। ओह! घबराहट और भाग दौड़ में वह रिमोट के बारे में भूल ही गया था। लेकिन अचानक उसकी याद आते ही उसने जेब से रिमोट निकाल लिया। अब वर्तमान में भागना होगा। अगले ही पल भग ओह! अगले ही पल वह वर्तमान में था। थैंक गॉड, मैं सुरक्षित वापस आ गया हूँ। अगर ठीक समय पर रिमोट का स्विच न दबा देता तो मुगल सिपाही मुझे तलवारों से काट डालते। फिर वह अपने कमरे में आ गया और आराम से बैठकर उस असरफी का निरीक्षण करने लगा। असली सोने का है, मार्केट में इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। असरफी बेचने के इरादे से वह बाजार में निकला। अगर सुनार के पास गया तो वो इस प्राचीन असरफी को देखकर उल्टे सीधे सवाल पूछेगा। मैं भला उसे क्या बताऊंगा कि मेरे पास यह कहाँ से आई। तभी उसके एक एंटी शॉप दिखाई दिया। एंटीक शॉप, यह कुछ बात बन सकती है। वह तुरंत दुकान में प्रविष्ट हो गया। दुकानदार उस समय एक विदेशी जोड़े को कुछ प्राचीन चीजें दिखाने में व्यस्त था। यह ग्राहकों से फिरिंग हो जाए फिर बात करूंगा। दुकानदार के खाली होते ही वह काउंटर पर पहुंच गया। आइए सर, क्या चीज दिखाऊं? मैं प्राचीन सिक्कों के बारे में जानकारी चाहता हूं। सर, प्राचीन सिक्के तो बहुत दुर्लभ होते हैं। अगर आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा सिक्का चाहिए तो मैं कोशिश कर सकता हूं।
बात यह है कि मैं सिक्के खरीदने नहीं बल्कि बेचने आया हूँ। दुकानदार ने दिलचस्पी से कहा, अच्छा, किस दौर के सिक्के हैं आपके पास? फिलहाल तो आपको मुगल की एक असरफी दिखा सकता हूँ, वैसे मेरे पास हर युग के और हर देश के सिक्के हैं, कहकर उसने असरफी निकालकर दुकानदार को दे दी। दुकानदार ने असरफी को ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। बिल्कुल असली और शानदार चीज है, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, और आपको इस जितने भी सिक्के हैं मैं सब खरीद सकता हूँ। शर्त यह है कि सिक्के असली होने चाहिए। सिक्के असली ही होंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप कभी यह नहीं पूछेंगे कि यह वह सिक्के मैं कहाँ से ला रहा हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, आप सिक्के लाकर दें, मैं आंख बंद करके खरीद लूंगा। तो फिर मिलाइए हाथ। दुकानदार ने उसे असरफी की जो कीमत दी थी वह रॉकी के अनुमान से भी कहीं अधिक थी। अतः दुकान से निकलते हुए वह बहुत खुश था। टाइम मशीन द्वारा दौलत कमाने का एक बहुत ही आसान तरीका मिल गया है। अतीत के किसी भी युग में जाओ, वहां से कुछ सिक्के उठाओ और वर्तमान में लाकर अच्छी कीमत पर बेच दो। दुकानदार ने उसने दुकानदार ने उसे सन 1902 के कुछ सिक्के मांगे थे, इसीलिए उसने सन 2 में जाने का फैसला किया। सिर्फ 90 वर्ष पीछे जाने हैं। उस समय चांदी का रुपया चलता था, वही दुकानदार को चाहिए। कुछ ही क्षण बाद आ गया 1902 में। अब सिक्के कैसे प्राप्त करूं? क्या किसी से छीन लूं? तभी उसे बाजार से जरा हटकर एक शराब खाना दिखाई दिया। बार ओह, यह तो पुरानी शराब मिल सकती है, पहले एक दो पैक पी लूं। वह शराब खाने में घुसकर एक मेज पर जा बैठा। ओह, मैंने गलती कर दी, यहाँ भी लोग मेरे लिबास के कारण मुझे हैरत से देख रहे हैं। तभी, ए यू इंडियन, तुम इस बार में आए हो? ए यू इंडियन, तुम इस बार में काय काय को आया? यहाँ इंडियन नहीं आने को सकता, लेकिन यह बार इंडिया में ही तो है। लेकिन जवाब देते हुए वह भूल गया था कि 1902 में भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उसका जवाब सुनकर वह अंग्रेज क्रोध में भरा खड़ा हो गया। यू इंडियन डॉग, जुबान लड़ाता है। ओह, धड़ा और धड़ाक। ओह, यू बास्टर्ड, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ठाक उफ। लेकिन जैसे ही उस अंग्रेज ने दूसरी ठोकर मारने के लिए पांव घुमाया, टांग तोड़ दूंगा साले। आउच, तड़ाक उफ। रॉकी क्रोध से उठा और ढिशुम, आई ए स्टॉप इट, छोड़ दो। रॉकी क्रोध से पागल हो रहा था। उसने दूसरे व्यक्ति को भी पीटना शुरू कर दिया। ढिशुम, तड़ाक तड़ाक। बार में शोर मचा हुआ था। कॉल द पुलिस ढिशुम। ला लगता है यह इंडियन पागल हो गया है। ओह, एक बार रॉकी ने जब उस अंग्रेज को नीचे गिराया तो ओह, सिक्के! और वह लड़ाई भूलकर तुरंत सिक्के चुनने लगा। इन्हीं के लिए तो मैं यहाँ आया था। तभी, ओह पुलिस इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम! इस बार रॉकी तनिक भी विचलित नहीं हुआ था। उसने बड़े इत्मीनान से जेब से रिमोट निकाला और स्विच दबा दिया। फक, ओ गॉड, माय गॉड, उफ। वर्तमान में पहुंचने के बाद मैंने वहां लड़ाई मोल लेकर मुक्ता की थी। आगे से इस तरह के मौके से बचना होगा। फिर उसने अतीत में जाकर अपने काम करने का तरीका बदल दिया था। अब वह रिमोट अपने हाथ में रखता था और किसी के हाथ से भी सिक्के देखते ही झपट लेता था। हा 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 हा। और भक, ओह, एंटीक शॉप का मालिक उसके द्वारा लाए गए सिक्के को अच्छा मूल्य दे रहा था। तुम तो बड़े काम के आदमी निकले हो यार। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे पास हर युग के सिक्के हैं। तो फिर अगली बार मुझे 16वीं शताब्दी के फ्रांस में प्रचलित सिक्के लाकर देना। वह सिक्के चौकोर होते हैं और खालिश सोने के थे। ठीक है, मैं सिक्के ले आऊंगा। उसी शाम उसने टाइम मशीन में घुसकर 16वीं शताब्दी का समय सेट किया और प्राचीन फ्रांस के एक कस्बे में जाने के लिए स्विच दबा दिया। अगले पल वह 16वीं शताब्दी का एक फ्रांसीसी कस्बे के बाजार में खड़ा था। क्या बात है, यहाँ तो कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। वह टहलता हुआ आगे बढ़ा और एक दुकान के सामने रुक गया। भीतर कोई दिखाई नहीं दे रहा। देखता हूँ, शायद कुछ सिक्के मिल जाएं। दुकान में घुसते ही उसे एक लाश दिखाई दी। ओह, भिन भिन भिन। लाश की कमर में चमड़े की एक थैली लटकी हुई थी। यह कैसे मरा, यह सोचने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे तो यह
देखना है कि इस थैली में क्या है। थैली खोलते ही वह चौंक उठा। ओह, इतने सारे सिक्के! इस बार तो बड़ा तगड़ा माल हाथ लगा है। तुरंत ही उसने वर्तमान में वापस जाने के लिए स्विच दबा दिया। भक। केबिन में वापस पहुंचकर उसने खुशी से हाथ में पकड़े थैली को देखा। इतने सिक्के देखकर तो एंटीक शॉप का मालिक हैरान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने कुर्सी से उठना चाहा, उसे अपने पेट में सख्त पीड़ा महसूस हुई। ओह आई! यह क्या हो रहा है मुझे? मेरी अतड़ियां क्यों खींची रही है? आह आई! तभी उसे जोर से उबकाई आई। वह उल्टी में उसके मुंह से गाढ़ा गाढ़ा खून निकला था। वह पीड़ा के कारण केबिन में जल बिन मछली की तरह तड़प रहा था, और क्योंकि केबिन बहुत छोटा था, इसीलिए उसके हाथ पांव लगने के कारण स्विच बोर्ड टूट फूट गया था। तभी टूटे फूटे स्विच बोर्ड के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और पटाखे से छूटने लगे। पटाख पिट पुट। तभी रॉकी को एक और उल्टी आई और उसके साथ ही उसके प्राण निकल गए। और कुछ ही क्षण बाद वह टूटी फूटी टाइम मशीन के बीच रॉकी की लाश पड़ी थी। 2 दिन बाद अखबारों में रूपनगर के विषय में सनसनीखेज खबर प्रकाशित हुई। खबर में लिखा था कि रूपनगर में अचानक प्लेग फैलने के कारण सैकड़ों व्यक्ति मारे गए हैं। एक अखबार ने लिखा था, एक मकान के कमरे में एक लाश बहुत ही रहस्यमय स्थिति में मिली है। वह लाश एक ऐसी मशीन के निकट पड़ी थी जो बुरी तरह टूट फूट चुकी थी। लाश के हाथ में एक चमड़े की थैली थी जिसमें 16वीं शताब्दी में फ्रांस में प्रचलित सिक्के भरे थे, और विशेषज्ञों के अनुसार प्लेग के कीटाणु उन्हीं सिक्कों में मौजूद थे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिक्के उसी दौर के हैं जब फ्रांस के एक कस्बे में प्लेग की खूनी बीमारी फैल गई थी और कस्बे की पूरी आबादी मौत का ग्रास बन गई थी। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा है कि उस खूनी दौड़ के यह सिक्के इस दौड़ में कैसे पहुंच गए। तफ्तीश जारी है। कोई समझे या ना समझे, लेकिन हमारे पाठकों तो जानते ही हैं कि खूनी सिक्के कहाँ से आए थे, और यह सब एक लालची चोर के कारण हुआ। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।